केम छो मजा मा। आज हम लोग इस बवाल को खत्म करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7, हसन बाय 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 3 meter of the shirt material he buy 2 meter. ठीक है, देखो 3 मीटर का वो क्या खरीदा है, शर्ट, तब वो खरीदा है 2 मीटर के लिए क्या, ट्राउजर खरीद रहा है। समझ रहे हो ये बात। He sell the material at 12% and 10% profit respectively. अब वो ये क्या कर रहा है, बेच रहा है क्या 12% में और 10% के प्रॉफिट में इसको बेच रहा है। His total salary is 36,600. How much trouser material did he buy? अब उसने कितने ट्राउजर खरीदे हैं ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, देखो कॉस्ट गिवन है पर मीटर स्क्वायर की ट्राउजर और शर्ट की, गिवन है ना 50 रुपीज, और क्या गिवन है 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, और हमें लेट क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा ये 2 मीटर। 2 मीटर जो उसने खरीद रहा है ना, हमारा कितने खरीद रहा है, कितने मीटर तक खरीद रहा है ये हमें पता नहीं। ठीक है, ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि रेशियो में बोल रहा है कि अगर वो 3 मीटर शर्ट की कपड़ा खरीद रहा है तो वो 2 मीटर खरीद रहा है ट्राउजर के लिए। ये एक तरह से रेशियो में दिया हुआ है। अब जब भी रेशियो की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं लेट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको लेट शर्ट मटेरियल। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मटेरियल परचेस्ड इक्वल्स टू 3xm। 3xm, m का हो गया मतलब मीटर, 3 का मतलब हो गया था 3 मीटर हमें दे रहा था, यहाँ पर देख रहे हो ना 3 मीटर क्या था हमारे पास, शर्ट था, शर्ट हमने ले लिया, और x हमने क्या किया, लेट कर लिया। इसी तरह लेट कर लो किसमें, ट्राउजर में। किसमें, ट्राउजर को भी, TROUSER। मटेरियल परचेस्ड कितना, 2x, 2 मीटर है ना, तो 2x मीटर। समझ गया ये बात। अब देखो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। किसकी कॉस्ट गिवन है हमें, शर्ट की। कितनी है हमारे पास, 50 पर मीटर। ठीक है, पर मीटर। अब देखो और किसी कॉस्ट गिवन है हमें, ट्राउजर की। वो कितनी कॉस्ट है, 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो वही बात होगी जो क्वेश्चन ने बोला है, बस अभी हमने उतना ही किया है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ने कहा है कि निकाल दो भैया कि कितने सारे उसने ट्राउजर खरीदे हैं, सिंपल सी बात है। तो चलो अभी बताते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, इसका हमें निकालना पड़ेगा CP। क्या होगा, CP निकालना पड़ेगा। CP हम लोग कैसे फाइंड करते हैं समझ लो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शर्ट की CP। शर्ट मटेरियल, पहनते हो शर्ट की, नहीं पहनते हो, पहनते ही होगे यार। और यहां पर क्या लिखेंगे, ट्राउजर। अच्छा ट्राउजर पहनते हो कि शर्ट पहन के ही स्कूल जाते हो कि सिर्फ ट्राउजर पहन के जाते हो। मटेरियल, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे CP दोनों के। कॉस्ट प्राइस, CP, C का मतलब होता है कॉस्ट, प्राइस हम पूरा लिख दे रहे हैं, COST, कॉस्ट प्राइस, PRICE। क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, 50 रुपीज बोला था उसने। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, 50 रुपीज पर मीटर। और कितने मीटर है, 3x। इंटू कर दो कितना, 3x का, मल्टीप्लाई करो 3x। समझ गए। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो, 3 5 15 और 0 150x। ये किसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, शर्ट की। अब इसी तरह हम लोग ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और कॉस्ट प्राइस को अब हम लोग लिखेंगे CP इक्वल, CP है हमारी इसकी 50, यहाँ पर देखो दिया है ना गिवन में 50, और यहाँ पर क्या है हमारा, सॉरी ट्राउजर की CP जो है क्या है 90 है, और ट्राउजर के मीटर पर मीटर क्या है हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 180x। समझ गया इतनी बात। ठीक है, अब हमें क्या करना है, CP हमें मिल गई। अब हम निकालेंगे इसका प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास गिवन ना। देखो प्रॉफिट हमें गिवन है किसमें, शर्ट में है 12% का। ठीक है, और ट्राउजर में हमारे पास 10% का है। तो यहां पर देखो प्रॉफिट का क्या करेंगे, प्रॉफिट
इक्वल्स टू कितना है हमारे पास इसमें रिजल्ट में 12% है, ठीक है, सॉरी 12% है, किससे है, इनटू क्या कर दो कॉस्ट। देखो अब इसको हटाओ, सीधे हम डायरेक्ट लिखते हैं, परसेंट हटाएंगे डिवाइड में क्या आ जाता है 100, 100 कैसे आया, परसेंट जब हटा देते हैं तो डिवाइड में क्या आ जाता है 100, मल्टीप्लाई सीपी, सीपी हमारे पास क्या है 150x, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 150x हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12, 6 3 जा क्या हो गया 18 और ये x, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया 18x। अब यहां पर आ जाओ ट्राउजर में, ट्राउजर का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना होगा, देखो प्रॉफिट को हम लिखते हैं P, इसमें कितना है 10% का, ठीक है, परसेंट हटेगा डिवाइड में क्या आएगा 100, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसके CP से 180x, 0 से 0 0 0 क्या बचा 18x, तो यहां लिखेंगे 18x, तो यहां पर प्रॉफिट हमें मिल गया 18x और यहां पर भी प्रॉफिट मिल गया 18x, मतलब दोनों में हमें प्रॉफिट कितना है सेम है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे SP इसका, सेलिंग प्राइस मतलब कितने का बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस, CP लिख दो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 150 थी, प्लस प्रॉफिट कितना था x यहां पर है ना, प्रॉफिट हमारे पास क्या 18x, क्या होगा हमारे पास 168x, ठीक है। ऐसे इसमें आ जाओ, इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस, SP मतलब होता है क्या सेलिंग प्राइस, तो अब इसकी हमारे पास क्या होगा CP प्लस क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट, तो CP हमारे पास कितनी है 180x और प्रॉफिट क्या है 18x, यहाँ लिखो 180x प्लस 18x, अब इन दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा 198x। तो देखो SP हमें मिल गई किसकी शर्ट की और SP हमें किसकी मिल गई है ये ट्राउजर की। क्वेश्चन हमारा बोल रहा था कि हिज टोटल सेलिंग इज 36,600, ठीक है, टोटल सेलिंग बता रहा था, तो देखो यहाँ पर टोटल सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमने सेल किया शर्ट को और जो हमने सेल किया ट्राउजर का दोनों को ऐड कर दो तो वो हो जाएगी टोटल सेलिंग हो जाएगी, ठीक है। टोटल सेलिंग हमारे पास क्या थी, सेलिंग अमाउंट कितनी हो गई हमारे पास 36,600, ठीक है। अब दो टोटल सेलिंग क्या मतलब हुई कि जो सेलिंग हुई हमारी शर्ट से वो लिखो और प्लस कर दो टोटल सेलिंग किसकी ट्राउजर की। टोटल सेलिंग हमारे पास कितनी हुई शर्ट की 168x थी और प्लस 198 थी ना, 198, हाँ 198x, 198x के इक्वल टू कर दो 36600, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो तो यहाँ पर क्या गया 8 8 16, 6 कैरी 1, 8 9 10, 10 हो जाएगा 16 कैरी 1 और 3x इक्वल टू क्या होगा 36600। अब क्या करो ये देखो यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 36600 डिवाइड बाई 366 है, ठीक है। कैंसिल करो तो कितने टाइम चला जाएगा 100 टाइम, 100 आ गया, तो x हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो ये x आ गया हमारे पास 100। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सिर्फ पूछा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, सिर्फ ट्राउजर पूछा है, तो हमने लेट किया था क्या ट्राउजर हमने लेट किया, तो यहाँ पर x की जगह पर 100 पुट कर दो, हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राउजर मटेरियल इक्वल्स टू ट्राउजर मटेरियल बाय, ठीक है, इक्वल्स टू क्या 2x था, देख लेते हैं एक बार, हाँ 2x है यहाँ पर, यहाँ लिखा 2x इक्वल्स टू 2x की जगह पे हमने पुट कर दिया 100, तो क्या हमें मिल गया 200 मीटर, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि झुंड में बहुत सारे डियर हैं, उनमें से आधे डियर घास खाने में लगे हुए हैं और जो आधे बच गए उनमें 3/4 पार्ट क्या कर रहे हैं खेलने में लगे हुए हैं, ठीक है। और जो उसके बाद जो बच रहे हैं उसमें 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, वो 9 क्या है पानी पी रहे हैं। और पता क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में कि कितने सारे उस झुंड में डियर थे, ठीक है। जो भी पता क्या करना होता है ना उसको ही हम लोग क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे लेट द नंबर
ऑफ डियर, ठीक है, इन द फील्ड, मतलब झुंड में कितने सारे डियर थे। बी एक्स, बोलते हैं ना झुंड में सुअर आते हैं, वैसे ये झुंड में डियर आए हुए हैं, इनको अब गिन के बताना है। कैसे गिनोगे उसका तरीका हम बताएंगे। ओके, तो अब इसमें कह रहा है कि इतने सारे डियर हैं, हमने लेट कर लिया एक्स। अब कह रहा है इन डियर में से आधे डियर क्या कर रहे हैं, घास खाने में लगे हैं। चलो निकालते हैं, हाफ डियर, ठीक है, हाफ ऑफ द ग्रेजिंग, घास खाने में लगे हैं, कितना है x/2, हाफ कितना हुआ इसका x/2, समझ गए। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि हाफ ऑफ अ हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब ग्रेजिंग इन द फील्ड लिख दो यहां पर, इन द फील्ड। तो हमने लेट कर लिया x, ये पूरा झुंड x नंबर ऑफ झुंड थे मतलब, और हमने क्या कह दिया, आधे डियर ये हो गए हमारे, और आधे डियर का जो हम लोग जब माइनस करेंगे रिमेनिंग कितने बचेंगे। देखो जब नंबर ऑफ डियर हमारे पास कितने थे, x थे, उनमें से आधे डियर हमारे क्या करें, घास खा रहे हैं। जब इनका हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपस में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने डियर बचे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 2x माइनस x, तो क्या बचा यहाँ पर x/2 रिमेनिंग डियर, ठीक है, आधे में से। चलो अब इसने कहा, क्या कहा है क्वेश्चन, 3/4 पार्ट, 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर, रिमेनिंग हाफ आर प्लेइंग। अब इनमें से जो बचे हैं ना, उनमें से 3/4 पार्ट क्या कर रहे हैं, वो खेलने में मस्त है। तो भैया खेलने दो उन्हें, 3/4 इंटू x/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 3x/8 आ जाएगा। हमारे घास खाने वाले और ये थे हमारे खेलने वाले। अब इनके बाद जो बचेगा वही तो भाई हमारे पानी पिएंगे ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग डियर क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर इक्वल्स टू क्या होगा, x/2 माइनस 3x/8। अब इन दोनों को माइनस करो, एलसीएम ले लो 8, ठीक है, 2 4 जा 4 को ऊपर मल्टीप्लाई 4x माइनस यहाँ पर 8 बन जाए 8, 8 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 3x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x/8। ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग, जो क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग डियर कौन से हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर वाले हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर इक्वल्स टू 9, ठीक है। 9 क्यों, देखो क्या कहते हैं, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो हमने क्या किया 9, और ये हमारे पास क्या है x/8 इक्वल्स टू 9। तो 8 हमारा किस में है, डिवाइड में, यहां जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x यहां लिखा, यहाँ के 9 इंटू 8 करो, कितना हो जाएगा 72 आएगा, 8 9 जा क्या होता है 72, ठीक है। आ गया x हमारे पास क्या आ गया 72 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों आंसर हो गया, क्योंकि हमने लेट किया था, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हेड इज x, तो ये क्या हो गया x हो गया 72। समझ में आ गया। क्वेश्चन 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर से वो क्या है 10 टाइम ओल्डर हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्ड, वो कितने साल के हैं 54 ईयर ओल्ड हैं वो। देन हर फाइंड देयर प्रेजेंट एज, क्या करना है हमें, प्रेजेंट एज इनमें हमें फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो चलो जो भी हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट करो, लेट ग्रैंडडॉटर, ठीक है, ग्रैंडडॉटर प्रेजेंट एज
इक्वल्स टू क्या हो गई, एक्स हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, लेट करो ग्रांड फादर। ठीक है, ग्रांड फादर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया GF, गर्लफ्रेंड में समझना GF लिख दे रहे हैं, ग्रांड फादर। ठीक है, ग्रांड फादर एज की क्या हो जाएगी, एज होगी प्रेजेंट एज 10 टाइम बड़ी है तो 10x हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला ना, अ ग्रांड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन ग्रांड डॉटर, ग्रांड डॉटर से 10 टाइम बड़े हैं तो 10x कर दिया। ठीक है, अब क्या कहा है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब 54 ईयर ओल्डर है मुझसे, तो देखो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू x प्लस 54, मतलब इससे 54 ईयर क्या है, ओल्डर है, तो हमने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर क्या 10x है, तो x ये किस में, प्लस में, यहाँ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54। अब इन दोनों को माइनस करो, 9x आ जाएगा इक्वल्स टू 54, और 9 को इससे कैंसिल करो, कितना चला जाएगा 9, देखो मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो 9 6 चला जाएगा, तो x हमारे पास आ गया 6। समझ गए ये। अब इस x की वैल्यू जो हमने लेट किया ना, इसमें पुट कर दो इन दोनों की एज में, तो ग्रांड डॉटर क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रांड डॉटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x था ना, x की वैल्यू कर दो 6। अब देखो ग्रांड फादर क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x है तो 10 इंटू 6 कर दो, 60 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अमन एज इज 3 टाइम हिज सन एज, 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन कह रहा प्रेजेंट एज बताओ जो, मगर अमन की जो एज है ना वो 3 टाइम्स ज्यादा है अपने सन से। अब 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले 5 टाइम्स ज्यादा था सन की एज से। तो चलो भी हम लोग इसे करते हैं, तो जो भी पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो प्रेजेंट एज, अमन, ठीक है, अमन सन, अमन का जो बेटा है ना उसकी प्रेजेंट एज हम लोग क्या करते हैं, लेट कर ले, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x। देखो अमन के बेटे की प्रेजेंट एज x है सपोज, ठीक है, तो अमन की एज क्या होगी, 3 टाइम ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। समझ गए ये, तो ये क्या होगी, अमन प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, ये हो गया। अब कह रहा है 10 ईयर एगो, मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 ईयर एगो, तो अमन की एज क्या हो जाएगी। देखो अगर सपोज आपकी एज, यहाँ रफ में बता रहे हैं, अगर आज हम लोगों की एज मान लो 15 साल है, आपकी एज मान लो 15 साल है, तो 10 साल पहले क्या होगी, तो हम लोग 10 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही होगा कि आज की एज से 10 माइनस कर देंगे तो हम लोगों को 10 साल पहले की एज पता चल जाएगी। तो आज की एज क्या है इनके पास, प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 ईयर एगो अमन एज, सीधे इससे लिखते हैं, 10 ईयर एगो, ये तो लिख दिया, अमन एज क्या होगी 3x, ये था ना, इससे 10 माइनस कर देंगे। अब क्या होगी, अमन के बेटे की, अमन सन एज, सन एज क्या होगा, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से क्वेश्चन में आओ, कह रहा है 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज, मतलब 10 साल पहले 5 टाइम्स था, ठीक है ये। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, देखो अमन एज इक्वल्स टू 5 टाइम क्या था, अमन सन एज, अमन एज इक्वल्स टू 5 टाइम अमन सन एज, अमन सन एज, ठीक है। तो क्या होगा, अमन एज कितनी है, देखो 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5 टाइम अमन एज, अमन के सन की एज क्या थी, x माइनस 10। अब देखो 3x माइनस 10, अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई तो क्या होगा 5x, यहाँ कर दो माइनस 10, ये 5x है ना, यहाँ उठा के ले आओ तो किस में, जो ये प्लस में, यहाँ आ जाएगा तो माइनस में, 3x माइनस 5x इक्वल्स टू लगा दो। अब ये जो ये 10 है ना, एक सेकेंड,
ओके एक मिनट, 5 देखो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5x होगा, 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 50। 5 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया ना, इसमें नहीं कराया था इसलिए 10 आया, तो इसमें अगर कराएंगे तो इसमें भी कराएंगे, तो 5x माइनस 50। अब यहाँ क्या बच रहा है माइनस 50। अब ये देखो 10 प्लस माइनस का यहाँ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 10 माइनस करो तो 2x इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करो तो माइनस का क्या आ जाएगा 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया हमारे पास 20। तो x हमारे पास क्या आ गई 20। तो x हमने क्या लेट किया था हमने अमन सन प्रेजेंट एज, तो अमन के जो बेटे की थी वो हमें मिल गई कितनी 20 ईयर। ठीक है, अब अमन की प्रेजेंट एज निकालो, तो यहाँ पर 3x है ना, तो x की जगह पे क्या रख दोगे 20, लिख दो अमन प्रेजेंट एज क्या होगा 3x है, तो 3 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है अमन सन एज है, अमन सन एज क्या हो जाएगा हमारे पास 20। तो ये आ गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। तो आज की सभा यही समाप्त हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।